बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में छापना है तो इस स्टडी टेक्निक का यूज़ करो जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ। और ये टेक्निक तुम्हें और कोई चैनल नहीं बताएगा। वीडियो पूरा देखने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना, हाइलाइटर का यूज़ करके पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सारे तरीके तो आप फॉलो करते ही हो टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर नीट एग्ज़ाम। लेकिन एक और भी बहुत ही पावरफुल लर्निंग टेक्निक है जिसको आप लोग यूज़ करके और इन मेथड्स के साथ कंबाइन करके अपनी नीट प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। और वो टेक्निक है फ्लैश कार्ड टेक्निक। फ्लैश कार्ड्स वो पावरफुल लर्निंग टूल हैं जिनका यूज़ करके हमने जो भी मेमोराइज किया है हम उसे एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, सपोज़ कि आपका ब्रेन एक हार्ड डिस्क है और इसमें बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। जैसे कि आपने नीट के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी करी है तो फिज़िक्स के अलग फ़ोल्डर बने हुए हैं, केमिस्ट्री का अलग फ़ोल्डर बना हुआ है, बायोलॉजी का अलग फ़ोल्डर बना हुआ है। और फिर फिज़िक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में इतने सारे चैप्टर्स हैं। सब ये फ़ोल्डर अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग चैप्टर्स के। ओके तो सपोज़ बायोलॉजी के किसी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है और आपको ये देखना है कि क्या वो मुझे इन्फॉर्मेशन याद भी है कि नहीं, तो उसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड टेक्निक से आप पता लगा सकते हैं कि आपको चीज़ें मेमोराइज हुई हैं कि नहीं, या आपका फोल्डर खाली तो नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि आपने एनसीईआरटी में फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ा होगा। ओके तो अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, मुझे ये पता करना है कि मुझे ये चीज़ याद है कि नहीं। तो अब मैं एक फ़्लैश कार्ड का यूज़ करने जा रही हूँ। तो जैसे कि ये एक फ़्लैश कार्ड मैंने बनाया है जिसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ इकाइनोडर्म्स के बारे में, या अगर मैंने इकाइनोडर्म्स पढ़ लिया है तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा है, जब क्वेश्चन जो मैंने पूछा है वो ये है कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। ओके, और मैंने इकाइनोडर्म्स की एक एग्जाम्पल की फिगर भी बना रखी है स्टारफिश की। ठीक है, तो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ओके, तो फ्रंट इधर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन और इधर है इसका आंसर। अब जब भी मैं इस फ्लैश कार्ड को रिवाइज करूँगी मुझे ये क्वेश्चन आएगा और फिर मुझे आंसर मैं इसका बैक पे दिया है और मेरे दिमाग में भी होना चाहिए, और जब मैं इसे बार बार रिवाइज करूँगी तो ये मुझे अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओके गाइस, फ्लैश कार्ड एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है चीज़ों को मेमोराइज और रिवाइज करने का। तो गाइस, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 6 इफ़ेक्टिव टिप्स दूंगी कि कैसे आप फ्लैश कार्ड्स को बनाएं और कैसे उन्हें यूज़ करें। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये सिखाऊंगी और आपको फ्लैश कार्ड्स बना के भी दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आप अपने फ्लैश कार्ड्स खुद बनाइए। मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स। किसी से फ्लैश कार्ड्स बोरो मत करिए, किसी ऐप से डाउनलोड मत करिए, अपने आप बनाइए। जब आप अपने आप फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करेंगे तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। आप लिखेंगे, आप बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको उसी वक्त मेमोराइज होने लगेंगी। फ्लैश कार्ड्स बनाने का प्रोसेस भी एक लर्निंग प्रोसेस है, और अगर आप कहीं से बोरो कर लेंगे या कहीं से ख़रीद लेंगे तो उस पूरे लर्निंग प्रोसेस को आप स्किप कर देंगे। तो मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स। दूसरी टिप ये है कि आप पिक्चर्स को फ्लैश कार्ड्स पे ऐड करिए अलॉन्ग विद वर्ड्स, क्योंकि हमारा ब्रेन पिक्चर्स को ईजिली मेमोराइज करता है। आफ्टर ऑल बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट फिगर्स एंड डायग्राम्स। फ्लैश कार्ड पे अगर आप फिगर्स ऐड करते हो तो वो और भी अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने बताया, और उसको याद करने में भी इजी होता है। जैसे बायोलॉजी में तो इतनी फिगर्स वगैरह होती हैं। तो जैसे कि मैंने ये फ्लैश कार्ड बनाया है, तो इस फ्लैश कार्ड में मैंने क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो मैंने ये रफ फिगर बना दिए, इसका पूछा है कि ये क्या है, और पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, तो अब मैं इन दोनों चीज़ों का आंसर दूंगी 1 बाय 1। तो फर्स्ट है फ्लेम सेल्स और सेकंड है लिवर फ्लूक। ओके, तो इस तरीके से आप फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स में। ज़रूरी नहीं आप प्रिंट कराएं, आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अच्छा रहेगा आपकी मेमोरी को पक्का करने के लिए। टिप नंबर 3, ऐड निमोनिक्स टू योर फ्लैश कार्ड्स। निमोनिक्स तो हमें पता ही है, एक ऐसे वर्ड या सेंटेंसेस जो हमें मेमोराइज करने में मदद करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, निमोनिक्स भी ऐड करते हैं फ्लैश कार्ड्स में। ठीक है, जैसे निमोनिक फॉर एनेलिडा एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये मैंने पीछे लिख रखा है। तो हरा पान करके आप याद रख सकते हैं। H से हिरुडिनेरिया, P से फेरेटिमा एंड N से नीरीज। ओके, टिप नंबर 4,
Add only one question or fact to your flash card. फ्लैश कार्ड को मैसी मत करिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड मत करिए, उसे नोट्स फॉर्म में मत बनाइए, नहीं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो ये एक और फ्लैश कार्ड है जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक फ़्लैश कार्ड में ऐड कर देंगे तो फिर फ्लैश कार्ड बनाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि आप फ्लैश कार्ड को यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को याद रखने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को याद रखने के लिए। लेकिन अगर आप जनरलाइज्ड नोट्स वे में उसको बना लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसे मैंने फ्रंट पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इकाइनोडर्म्स, तो ये एक बैड फ्लैश कार्ड है क्योंकि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ना निकालने के बजाय एक जनरल पूछ रहा है कि इकाइनोडर्म्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या पूछ रही है मुझे पता ही नहीं है। तो हम फ्लैश कार्ड को इस तरीके से नहीं बनाते हैं, ये एक नोट्स फॉर्मेशन हो गया एक तरीके से कि हम नोट्स बना रहे हैं कि मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी और मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कौन सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन से निकालना था या फिर मेमोराइज करना था। सो दिस इज़ अ बैड फ्लैश कार्ड। ओके, तो एक अच्छा फ्लैश कार्ड क्या होता है कि जिसमें इन्फॉर्मेशन कम होती है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सटीक पूछी जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे कि इसमें मैंने पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है, पोजीशन ऑफ माउथ जो है कहाँ है और पोजीशन ऑफ एनस कहाँ है, ठीक है। तो ये पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्म्स का मैंने इसके आंसर्स पीछे लिखे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ वेंट्रल होता है और एनस डॉर्सल होता है। ओके, तो ये एक अच्छा फ्लैश कार्ड माना जाएगा क्योंकि मैंने इसमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूछी है, ठीक है। मैं ये फ्लैश कार्ड अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रही हूँ जो कि मुझे पता नहीं है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं पूछ रही हूँ। तो ये एक बैड फ्लैश कार्ड है और ये एक अच्छा फ्लैश कार्ड है। ओके, टिप नंबर 5, से योर आंसर्स लाउड। जब आप फ्लैश कार्ड का रिवीजन करें तो ज़ोर ज़ोर से बोल के करें, उससे और अच्छे से आपको चीज़ें मेमोराइज होंगी और रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। टिप नंबर 6, स्पेस्ड रिपीटिशन, मतलब थोड़े थोड़े समय पे जो आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहिए। फ्लैश कार्ड्स इतने कन्वीनियंट होते हैं कि आप उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं और आराम से आप ट्रैवल करते हुए भी उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लाउडली नहीं बोल पाओगे बट स्टिल यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज। गाइज यकीन मानिए फ्लैश कार्ड एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है रिवीजन करने के लिए और मेमोरी को पक्का करने के लिए। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।